गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आभूषण पहनने से क्या होता है, पहनने वाले की सुंदरता में निखार आ जाता है। इसी प्रकार से ये जो अलंकार हैं, ये हमारे व्याकरण में आभूषण का कार्य करते हैं। यानी काव्य में जब सुंदरता लानी होती है तो अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार काव्य को सौंदर्यता प्रदान करते हैं। तो चलिए, अलंकार दो प्रकार से होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। आज हम अपने इस वीडियो में शब्दालंकार पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार यानी जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है। शब्द को देखकर हम उसके सौंदर्य को समझ पाते हैं। तो चलिए, शब्दालंकार में हम पहला पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जब किसी काव्य में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है। एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, दो या दो से अधिक बार आता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए, इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। अब आप देखिए, इसमें ह वर्ण का बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। या र वर्ण भी देख लीजिए आप, ये भी बार बार आ रहा है। रे, रे, री, र जो है बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह अगला देख लेते हैं। कहन लागे मोहन मैया मैया। म, म और म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। और एक बहुत ही फेमस टंग ट्विस्टर है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को। तो देखिए, इसमें भी च वर्ण बार बार आ रहा है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चारु चंद्र की चंचल किरणें। इसमें भी च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जहां एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं शब्दालंकार में दूसरा अलंकार यमक अलंकार। जब किसी एक शब्द का एक से अधिक बार काव्य में प्रयोग होता है, लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग होता है। प्रयोग एक से अधिक बार होता है एक ही शब्द का, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। देखिए, जैसे यहाँ एक उदाहरण हमने दिया है, बहुत ही सरल उदाहरण है। वह 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी। यहाँ पर बेर जो है 2 बार आया है, लेकिन एक बेर का मतलब है 3 समय, 3 बार खाती थी। वह 3 बार खाती थी और 3 बेर खाती थी। और क्या खाती थी? सिर्फ बेर खाती थी। तो दूसरा बेर फल है। तो यहाँ बेर 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग है। एक बार समय और एक बार फल। अगला देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा, यहाँ काली घटा बादल के लिए कहा गया है और उसका घमंड घटा यानी कम हो गया। तो घटा को 2 बार शब्द आया है घटा, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। चलिए, और उदाहरण इसके देख लेते हैं यमक अलंकार के। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसमें कनक 2 बार, कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। इसका क्या अर्थ है? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक कनक में यानी
दूसरे कनक से ज्यादा। एक कनक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा, यानी एक कनक से ज्यादा, एक कनक में ज्यादा नशीलापन है। क्यों है? क्योंकि या खाए बोराए जग, एक को तो खाने से बोरा जाता है, यानी धतूरा खाने से दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, नशे में आ जाता है व्यक्ति। और वाह पाए बोराए, और उसको सिर्फ पाने मात्र से ही, सोना जो है उसको सिर्फ पाने मात्र से ही व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। तो यहाँ कनक 2 बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ भिन्न है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं इसका। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये देखिए यहाँ मन का 2 बार आ रहा है और इसका अर्थ क्या है? एक बार मन का अर्थ है कर का मन का डारी दे, यानी हाथों में जो मन का है उसको छोड़ दो, जो माला है उसे छोड़ दो। मन का यानी हृदय का, मन का फेर, मोती हृदय की माला का मोती फेरना है, यानी हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना है। माला फेरने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ मन का 2 बार आया है, लेकिन एक बार मन का अर्थ है हृदय का और एक बार मन का है माला का मोती। तो ये हमारे हुए यमक अलंकार के उदाहरण। चलिए अब हम ले लेते हैं श्लेष अलंकार। ये शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और एक श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार यानी एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक निकलते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बेटा इसमें जो श्लेष अलंकार है वो नीचे इस वाली पंक्ति में है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी यहाँ ये जो पानी दिया गया है, इस पानी में श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी गए न उबरे। रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी की कृपा बनाए रखिए, पानी के बिना सब कुछ सून है, ईश्वर सूना है। तो अगर पानी चला गया तो क्या क्या नहीं उबर सकता, क्या क्या नहीं उबर सकता? मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। अगर मोती का पानी चला गया यानी मोती की चमक चली गई तो वो बेकार है। इसी तरह मनुष्य का पानी अगर चला गया, मनुष्य का पानी क्या है? विनम्रता या उसका सम्मान चला गया तो वो भी व्यर्थ के समान है। और चून का अर्थ है आटा। अगर आटे में पानी नहीं होगा, या चून का अर्थ चूना भी होता है, चूना में पानी नहीं होगा तो वो बेकार है। तो यहाँ पानी में श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी का मोती के संदर्भ में चमक मीनिंग है, मानुष के संदर्भ में सम्मान या विनम्रता, और चून के संदर्भ में पानी का ही अर्थ है। चून का अर्थ है पानी। तो चून को आटा, और आटे में पानी नहीं होगा तो वो व्यर्थ है। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। मगन को देखी पट देत बार बार है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पर मंगन यानी मांगने वाला, मांगने वाले को देखकर पट, यहाँ पट के 2 अर्थ हैं। द्वार देत बार बार है, यानी द्वार बंद कर देते हैं। और दूसरा अर्थ है वस्त्र, यानी मांगने वाले को देखकर जो दानवीर लोग हैं वो वस्त्र दे देते हैं, बार बार उनको दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि पट के 2 अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। इसी तरह एक और देख लेते हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, ये निराला जी द्वारा रचित सरोज स्मृति से है, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री के लिए कहा है कि धन्य के पुत्री तू धन्य थी, मैं पिता निरर्थक था। यानी मैं पिता निरर्थक, यहाँ पर बिना अर्थ वाला यानी बिना पैसे वाला था, मैं गरीब था, उन्होंने ये बताया है। और दूसरा अर्थ है निरर्थक, यानी किसी काम का नहीं होता जो। तो
मैं किसी काम का नहीं था, जो तेरे काम नहीं आया। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। तो इस तरह से आपने अलंकार पढ़े। शब्द अलंकार के आधार पर अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार पढ़े हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। इसमें भी बेटा यहाँ पर श्लेष अलंकार आ रहा है बारे। यहाँ बारे का अर्थ है जलाना और एक अर्थ है पैदा होना, और बड़े यानी एक बड़ा होना, और एक हम जैसे ज्योत बुझा देते हैं उसको बढ़ाना बोलते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं जैसे एक दीपक की गति होती है, वैसी ही एक किसी परिवार में अगर कोई कपूत होता है तो उसकी भी गति वैसी ही होती है। कपूत यानी बुरा पुत्र। क्यों? जैसे अगर दीपक जलता है तो उजाला करता है, और अगर बुझा दो तो अंधेरा हो जाता है। इसी तरह अगर जो कपूत बेटा होता है, जब वो पैदा होता है तब तो नहीं पता होता कि वो कैसा है, तो जब पैदा होता है तो सब खुशियां मनाते हैं, उजियारा हो जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके कुकर्म हमें पता लगने लगते हैं, तो वो अंधेरे के समान हो जाता है। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। तो ये अलंकार अब आपको पढ़ने हैं बेटा। थैंक यू।